पश्चिम बंगाल की राजनीति में आया ये बड़ा बदलाव केवल चुनावी जीत नहीं है, बल्कि एक नई राजनीतिक दिशा की शुरुआत मानी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत ने राज्य की दशकों पुरानी राजनीति को पूरी तरह बदल दिया है। 206 सीटों के साथ पहली बार सत्ता में आई बीजेपी ने न केवल अपने संगठन की ताकत दिखाई है, बल्कि यह भी संकेत दिया है कि बंगाल की जनता अब बदलाव चाहती है। वहीं तृणमूल कांग्रेस, जो लंबे समय से सत्ता में थी, 81 सीटों तक सिमट गई, जिससे साफ है कि जनता ने इस बार अलग फैसला लिया है। इस जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संदेश दिया वो काफी अहम है। उन्होंने बदला नहीं बदलाव का नारा देते हुए यह साफ किया कि उनकी सरकार का फोकस राजनीतिक प्रतिशोध नहीं, बल्कि विकास और स्थिरता पर रहेगा। यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बंगाल लंबे समय से राजनीतिक हिंसा और टकराव की खबरों के लिए जाना जाता रहा है। चुनावों में अगर कहीं सबसे ज्यादा हिंसा की खबरें आती हैं तो वो पश्चिम बंगाल ही है। ऐसे में नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वो राज्य में शांति और विश्वास का माहौल बना सकें, यानी कि जो सेंटिमेंट्स हैं लोगों के, उन्हें काबू में रखें। बीजेपी की रणनीति का सबसे पहला कदम केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य में लागू करना होगा। अब तक बंगाल में कई ऐसी योजनाएं पूरी तरह से लागू नहीं थी, जिनका लाभ देश के अन्य राज्यों में मिल रहा है। इसमें आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। बीजेपी ने वायदा किया है कि सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में ही इन योजनाओं को लागू किया जाएगा, जिससे गरीबों, किसानों, जरूरतमंदों को सीधा फायदा मिलेगा। महिलाओं को लेकर बीजेपी ने चुनाव में बड़ा वादा किया था। ममता बनर्जी की सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना के जवाब में बीजेपी ने अन्नपूर्णा भंडार योजना लाने की बात कही। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देने का वायदा किया गया। यह योजना सीधे तौर पर महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश है। बीजेपी पहले भी अलग अलग राज्यों में इसी तरह की योजनाएं लागू कर चुकी हैं, इसलिए यह माना जा रहा है कि बंगाल में भी इसे प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार की प्राथमिकताओं में 4 प्रमुख वर्ग, जिसमें युवा और जिसमें गरीब, जिसमें महिला सशक्तिकरण और किसान, ये 4 वर्ग ऐसे हैं जो सरकार के बजट में भी शामिल होते हैं, सरकार की योजनाओं में भी इनके ऊपर फोकस होता है और बंगाल में भी इन्हीं लोगों पर ज्यादा फोकस करने की बात सरकार ने कही है। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बीजेपी ने महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। पार्टी ने कहा है कि सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर 7वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा और बकाया महंगाई भत्ता यानी डीए भी दिया जाएगा। यह मुद्दा लंबे समय से बंगाल में चर्चा का विषय रहा है और सरकारी कर्मचारी लगातार इसकी मांग में थे। ऐसे में अगर बीजेपी इस वादे को जल्द पूरा करती है तो उसे कर्मचारियों का समर्थन भी मिलेगा। इसके अलावा बीजेपी ने 6 महीने के भीतर सम्मान नागरिक संहिता लागू करने का भी लक्ष्य रखा है। यह एक बड़ा और संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि इसमें सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करने की बात होती है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। अगर इस दिशा में भी कदम उठाया जाता है तो यह राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ा राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव डाल सकता है। कानून व्यवस्था बीजेपी के एजेंडे में सबसे ऊपर है। पार्टी ने चुनाव के दौरान बार बार यह कहा कि बंगाल में कानून का राज स्थापित किया जाएगा और हिंसा को खत्म किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में भी कहा कि बंगाल को भयमुक्त बनाया जाएगा। इसका मतलब है कि आने वाले समय में पुलिस और प्रशासन को ज्यादा सख्त भूमिका में देखा जा सकता है। अपराध और राजनीतिक हिंसा पर रोक लगाने के लिए नई नीतियां और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। घुसपैठ का मुद्दा भी बीजेपी के लिए अहम रहा है। बंगाल की सीमा बांग्लादेश से लगती है और लंबे समय से वहां अवैध घुसपैठ की समस्या की बात की जाती रही है। बीजेपी ने वादा किया है कि इस पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। इसका मतलब है कि सीमा पर सुरक्षा और सख्त हो जाएगी, फेंसिंग यानी बाड़ लगाने का काम तेज हो जाएगा और अवैध तरीके से आने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही बीजेपी ने यह भी कहा कि जो शरणार्थी कानूनी रूप से भारत में रह रहे हैं उन्हें उनके अधिकार दिए जाएंगे। यानी एक तरफ जहां अवैध घुसपैठ को रोका जाएगा, वहीं जरूरतमंद लोगों को कानूनी सुरक्षा भी दी जाएगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई भी बीजेपी की प्राथमिकता में शामिल है। पार्टी ने चुनाव के दौरान आरोप लगाया था कि पिछली सरकार में कई घोटाले हुए और सत्ता का दुरुपयोग किया गया। अब जब बीजेपी सत्ता में आ गई है तो यह माना जा रहा है कि पुराने मामलों की जांच शुरू हो सकती है।
सरकार बनने से पहले ही राज्य के मुख्य सचिव द्वारा सभी विभागों को सरकारी फाइलों और दस्तावेजों की सुरक्षा के निर्देश देना इस बात का सबसे बड़ा संकेत है कि आने वाले समय में इन फाइलों की जांच हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो कई पुराने मामलों का खुलासा हो सकता है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई तय की जा सकती है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार की बात भी यहां महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि केंद्र और राज्य दोनों में एक ही पार्टी की सरकार होने से विकास कार्यों में तेजी लाई जा सकती है। केंद्र की योजनाओं को लागू करने में कोई राजनीतिक बाधा नहीं होगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा। यही असली मतलब है डबल इंजन की सरकार। हालांकि इतनी बड़ी जीत के बाद चुनौतियां कम नहीं हैं। आजादी के बाद पहली बार बीजेपी सत्ता में आई है पश्चिम बंगाल में। सबसे बड़ी चुनौती होगी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना। जब कोई पार्टी इतने बड़े बहुमत से जीतती है तो लोगों की अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस भी उतनी ही बढ़ जाती हैं। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना जरूरी होगा। इसके अलावा सामाजिक और राजनीतिक संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। बंगाल की राजनीति लंबे समय से भावनात्मक और विचारधारात्मक रही है, यानी आइडियोलॉजी पर डिपेंड रही है और लोगों की भावनाओं के साथ यहां की राजनीति जुड़ी हुई है। ऐसे में किसी भी बड़े बदलाव को लागू करते समय सावधानी बरतनी होगी ताकि समाज में तनाव ना बढ़े। कुल मिलाकर बीजेपी की यह जीत एक नए युग की शुरुआत पश्चिम बंगाल में संकेत देती है। अब असली परीक्षा सरकार बनने के बाद शुरू होती है, जब चुनावी वादों को जमीन पर उतारना होता है। अगर बीजेपी अपने वादों को सही तरीके से लागू करती है तो ये न केवल बंगाल बल्कि पूरे देश की राजनीति पर बड़ा प्रभाव डाल सकती है। लेकिन अगर वादे पूरे नहीं होते तो जनता का भरोसा भी जल्दी टूट सकता है। इसलिए आने वाले समय में हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा ताकि बदला नहीं बदलाव का जो ये नारा है ये वास्तव में लोगों के जीवन में दिखाई दे सके। इस बीच खबर ये निकल कर आई है कि 9 तारीख को पश्चिम बंगाल में सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इस पर से भी पर्दा नहीं उठा है, लेकिन कई प्रबल दावेदार हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे से और पर्दे के सामने दोनों जगह मेहनत की है और आजादी के बाद इतने बड़े मैंडेट के साथ पहली बार श्यामा प्रसाद मुखर्जी का यह गृह राज्य बीजेपी फतेह कर पाई है। और अब देखना यह होगा कि किस तरह से बदला नहीं बदलाव के इस नारे को बंगाल के लोगों के जीवन में बीजेपी इस नारे को घोलती है और क्या बदलाव बंगाल में आने वाले समय में देखने को मिलता है। सभी की निगाहें इस पर अब टिकी हुई।